सभी चिकित्सकों व आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी, MS आयुर्वेद फ्रॉम NIA जयपुर। तो चलिए शुरू करते हैं विमान स्थान के नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य चरक ने कुक्षी के अवकाश रखे हैं। तो आचार्य चरक ने कुक्षी के अवकाश 3 रखे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है त्रिविध कुक्षीय अध्याय। त्रिविध कुक्षीय अध्याय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मात्रा के कितने भेद होते हैं। तो ए मात्रा के 2 भेद होते हैं, 2। या तो ए मात्रा मतलब न्यून होगी या अधिक होगी, 2। सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में आहार सेवन किया जाना होता है। सामान्य मात्रा से अधिक करेंगे तो सर्वदोष प्रकोप ही होंगे, सर्वदोष प्रकोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक के अनुसार आम दोष होते हैं। चरक के अनुसार आम दोष होते हैं कफज व आमज, अलसक व विलंबिका। तो विसूचिका अलसक, अलसक व विसूचिका आम दोष होते हैं। जो 2 होते हैं, विसूचिका और अलसक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्व ऊर्ध्वम च अधश्च प्रवृत्ताम दोषाम आचार्य चरक के की निम्न पंक्ति किस व्याधि का द्योतक है। कि ऊर्ध्व से भी दोष निकल रहे हैं और अधः भाग से भी दोष निकल रहे हैं, तो ऐसा तो विसूचिका में ही हो सकता है। विसूचिका में वमन विरेचन होता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, वमन विरेचन हैजा की जैसी कंडीशन है, हैजा है। तो ऊर्ध्व और अधः दोष प्रवृत्त होंगे विसूचिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ततः छर्दी अतिसार वर्जिया। छर्दी मतलब उल्टी, और अतिसार दस्त, उल्टी दस्त नहीं होते हैं और खाना अपने स्थान पर पड़ा रहता है, तो वह होगा अलसक। अलसक, अलसक। छर्दी अतिसार वर्जिया किसके लिए आया है? अलसक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कूट का सही मिलान करो। कि दंडालसक, दंडालसक क्या होता है? साध्यता असाध्यता। तो दंडालसक होता है असाध्य, असाध्य। आम विष, आम विष क्या होता है? आम विष, आम विष होता है परम असाध्य, परम असाध्य होता है आम विष। और ये अलचक के क्या होता है? तो अलचक के तो अब साध्य ही होगा, साध्य। और द्विदोषज रक्तपित होता है जो याप्य होता है, याप्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुकारी व चिकित्सा में विरुद्ध होने से निम्न में से असाध्य है। आशुकारी भी है और चिकित्सा में विरुद्ध क्या है? तो क्या है आशुकारी और चिकित्सा में विरुद्ध? तो आंसर है आम विष, आम विष, आम विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अलसक की चिकित्सा का सही क्रम क्या है? अलसक में क्या करते हैं? तो अलसक में सबसे पहले उल्लेखन करते हैं, वमन करवाते हैं। दूसरे नंबर पे वमन के बाद स्वेदन करवाएंगे, स्वेदन के बाद वर्ती लगाएंगे और वर्ती के बाद उपवास। तो चौथा आंसर होगा वमन, स्वेदन, वर्ती व उपवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य चरक के अनुसार अलसक की चिकित्सा सूत्र में वर्णित उल्लेखन कर्म निम्न में से किन द्रव्यों द्वारा कराया जाना चाहिए? आचार्य चरक के अनुसार अलसक की चिकित्सा सूत्र में वर्णित उल्लेखन कर्म निम्न में से किन द्रव्यों द्वारा कराया जाना चाहिए? तो अलसक की चिकित्सा में उल्लेखन लवण व उष्ण जल से करेंगे, सैंधव लवण व उष्ण जल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंघनम एव अग्रे वृत्तिवत चे अनुपूर्वी। लंघनम एव अग्रे वृत्तिवत चे अनुपूर्वी उपर्युक्त चिकित्सा सिद्धांत किस व्याधि के लिए चरक ने दिया है? कि लंघन करना है और फिर विरेचन के समान उसका संसर्जन कर्म करना है, मतलब उनका पथ्य पालन करना है। तो ये किस में आएगा? जो लंघनम एव अग्रे विरक्ति बच्चे अनुपूरी विसूचिका में आता है, और विसूचिका ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर कोई नहीं होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार
विद्यात् आयतनानि अष्ट अष्टौ सम्यक परीक्ष्य आत्महितम विदद्यात्। संदर्भ है कि आहार विधि आयतनानि च अष्टौ सम्यक परीक्षे आत्महितम विद्यात्। संदर्भ है जो आहार विधि विशेषायतन 8 हैं, जो विमान स्थान के पहले चैप्टर में बताए थे आहार विधि विशेषायतन, उनको सही तरीके से ध्यान में रखकर जो हितकर आहार करना चाहिए, तो उसको बताया है चरक विमान 2 में। चरक विमान 2 में जो ये दो प्रकार के आम दोष हैं, जो विसूचिका और अल्सक, उनमें चैप्टर में बताया कि आहार विधि विशेष 8 आहार विधि विशेषायतनों को ध्यान में रखकर खाना खाना चाहिए, तो विसूचिका और अल्सक नहीं होंगे, आम दोष नहीं होंगे। चरक के अनुसार नाभि व स्तनों के मध्य स्थित है। नाभि व स्तनों के मध्य, इसने चरक ने बताया आमाशय को। आमाशय को नाभि व स्तनों के मध्य चरक ने आमाशय को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपदों ध्वंस के कारणों की व घातकता की गरियता का सही क्रम है। जनपदों ध्वंस में जो सबसे घातक होता है काल, उससे कम होता है देश, उससे कम होता है उदक, उससे कम होता है वायु। ऐसे आता है श्लोक कि वातात जलम जलात देशम देशात कालः स्वभावतः। वातात जलम जलात देशम देशात कालम स्वभावतः, तो दूसरा आंसर होगा वायुदेका। ट्रिक है कि वायुदेका, वायुदेका काल सबसे घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपदों ध्वंस की चिकित्सा है। तो जनपदों ध्वंस जो ये महामारी है, जैसे कोरोना जैसी महामारी, जनपदों ध्वंस महामारी को कहते हैं, तो उसमें पंचकर्म कराया जाता है, पंचकर्म। पंचकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपदों ध्वंस का मूल क्या है। जनपदों ध्वंस का मूल होता है अधर्म। जनपदों ध्वंस का मूल क्या है, अधर्म है। जनपद ध्वंस क्यों होता है ये, जैसे कोरोना जैसी महामारियां आती हैं, तो ये क्यों आती हैं, अधर्म की वजह से आती हैं, अधर्म की वजह से। जनपदों ध्वंस के मूल की योनि क्या है, तो जनपदों ध्वंस के मूल की योनि प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध से अधर्म होगा और अधर्म से होगा जनपदों ध्वंस। प्रज्ञा अपराध से अधर्म होगा और अधर्म से होगा जनपदों ध्वंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरव आदि की उत्पत्ति के क्रम का सही चुनाव करो। गौरव आदि की उत्पत्ति के क्रम का सही चुनाव करो। तो गौरव आदि, तो इसमें आएगा कि जैसे अन्न, अन्न से, खाने से आएगा गौरव, शरीर में गुरुता, और शरीर में भारीपन गौरव से आएगा आलस्य, और आलस्य आएगा तो व्यक्ति संचय करने लगेगा खाने पीने का, धन का संचय करेगा, तो परिग्रह होगा, और परिग्रह से लोभ की उत्पत्ति होगी। तो आंसर दूसरा जाएगा कि अन्न, अन्न से गौरव, गौरव से आलस्य, आलस्य से संचय, संचय से परिग्रह, परिग्रह से लोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगे युगे धर्मपादैः क्रमेणानेन हीयते गुणपादश्च भूतानाम एवं लोक प्रलीयते। संदर्भ है युगे युगे धर्मपादैः क्रमेणानेन हीयते गुणपादश्च भूतानाम एवं लोक प्रलीयते। संदर्भ किसका है, जो चरक विमान 3 जनपदो ध्वंस में ही आया है। युगे युगे धर्मपादे क्रमेणानेन हीयते गुणपादश्च भूतानाम एवं लोक प्रलीयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु की अपेक्षा करती है। आयु की अपेक्षा करती है, तो युक्ति है जो आयु की अपेक्षा करती है, युक्ति। युक्ति लगाएंगे तो आयु ठीक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व दैहिक कर्म क्या कहलाते हैं। पूर्व दैहिक कर्म जो पिछले जन्म में कर्म किए जाते हैं, उनको देव कर्म कहते हैं, देव कर्म, देव कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जन्म में किए जाने वाले कर्म क्या कहलाएंगे। तो इस जन्म में किए जाने वाले कर्म होते हैं पुरस्कार। पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आमाशय समुत्थ व्याधि है। तो आमाशय समुत्थ होता है ज्वर, हिक्का, श्वास, सभी होते हैं आमाशय से, ज्वर, हिक्का, श्वास, सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपतर्पण के भेद हैं। अपतर्पण के भेद तीन हैं। लंघन, लंघन पाचन, दोषावसेचन। तो अपतर्पण के भेद तीन हैं। लंघन, लंघन पाचन, दोषावसेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अपतर्पण का भेद नहीं है। क्या नहीं है? लंघन, लंघन पाचन या दोषावसेचन ये तो है। अध्येशन नहीं है अपतर्पण का भेद, अध्येशन। तो दूसरा आंसर होगा। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और आयुर्वेद को पढ़ के दूसरों को पढ़ाएं, प्रेरित करें, दूसरों को समझाएं, आयुर्वेद के महत्व को जानें और लोगों को महत्व को समझने में मदद करें। आयुर्वेद जो एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आयुर्वेद हर पल हर क्षण हम आयुर्वेद का ही उपयोग करते हैं। कि जैसे श्वास लेते हैं तो भी आयुर्वेद है, श्वास छोड़ते हैं तो आयुर्वेद है, यदि हम खाना खाते हैं तो भी आयुर्वेद है, जो हम सुबह उठते हैं तो भी आयुर्वेद ही है। क्योंकि जो अष्टांग हृदय ने जो बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थम आयुषे, स्वास्थ्य की रक्षा रखने की करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसे ही सुश्रुत ने भी बताया है कि उत, उत्थायो उत्थाय सततम स्वस्थन आरोग्यम इच्छिता। कि उत्थायो उत्थाय स्वस्थम स्वस्थ सततम स्वस्थेन आरोग्यम इच्छिता। कि व्यक्ति को, मनुष्य को सबसे पहले उठना चाहिए, उठने के बाद अपनी दैनिक कर्म करना चाहिए, समय से उठना चाहिए। तो जो भी है आयुर्वेद में खाना पीना, रहन सहन, सोना जागना, दिन में नहीं सोना, रात्रि में नहीं जागना, ये सब आयुर्वेद में ही बताया है। और ये अनादि काल से जो चले आ रहे हैं, जो बताए हैं, आयुर्वेद ही है। जो संसार में जो भी कुछ है आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद से ही सभी प्रकार के विज्ञान, जो भी विज्ञान है उसकी उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेद से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेद ही एक सबसे बड़ा साइंस है आयुर्वेद, जो जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। ये अनादि है और नित्य है आयुर्वेद। जब पृथ्वी की उत्पत्ति, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उससे पहले ही ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया और आयुर्वेद को 1 लाख श्लोक को में स्मरण किया, जिनको 1000 अध्यायों में बांटा था। उसके बाद आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को, जो अश्विनी कुमार होते जो देवताओं के वैद्य थे, उनको दिया। अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का ज्ञान जो इंद्र को दिया, और इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान को भरद्वाज ऋषि लाए, और भरद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद का ज्ञान आत्रेय पुनर्वसु आदि ऋषियों को दिया। आत्रेय पुनर्वसु ने आयुर्वेद का ज्ञान जो अपने 6 शिष्य हैं, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी, इनको दिया। इस तरह से आयुर्वेद अनादि काल से चला आ रहा है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। जैसे मान लो कहते हैं कि ये पृथ्वी पर आया था, तो आयुर्वेद का ज्ञान जो भरद्वाज ऋषि के द्वारा आया था इंद्र के पास से, तो ये तो 5000 क्या, जो करोड़ों साल, लाखों करोड़ों साल पहले का है आयुर्वेद। सृष्टि उत्पत्ति से पहले का ही आयुर्वेद है। जो इसलिए आयुर्वेद सनातन है, नित्य है, जो इसको कभी, आयुर्वेद को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आयुर्वेद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आयुर्वेद को पढ़ें, पढ़ाएं, आयुर्वेद का ज्ञान बढ़ाएं, आयुर्वेद का ज्ञान औरों को भी बढ़ाएं। और इसलिए आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी हो सके ज्ञान सब तक पहुंचे आयुर्वेद का, और एक हम जो उपद्रव रहित चिकित्सा करने में सफल हो पाए, और जो साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा करें, एक आदर्श चिकित्सा करें, और साइड बेनिफिट वाली चिकित्सा करें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।